गर्मा गर्म और दिल हिला देने वाली ब्रेकिंग न्यूज, ज़मीर अब्बासी जलवा अफरोज हो गए हैं। उन्हें CIA कराची के हवाले कर दिया गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी गर्मा गर्म दिल हिला देने वाली ब्रेकिंग न्यूज, ये मालूम नहीं हो सका कि मुल्जिम ज़मीर अब्बासी को CIA के हवाले करने का मकसद क्या है। क्या उनका काम उतारने के लिए उन्हें CIA के हवाले किया गया है या कि उनका काम संवारने के लिए। इसी पर आज के प्रोग्राम में हम डिटेल से बात करेंगे। मैं हूं हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम द अवामी शो। नाज़रीन, कराची से हमारी नुमाइंदा खसूसी पुजारन जी ने एक बहुत ही बड़ी गर्मा गर्म और दिल हिला देने वाली ब्रेकिंग न्यूज़ भिजवाई है। अगर ये कहा जाए कि ये ब्रेकिंग न्यूज़ का मैं एक बहुत बड़ा जुआ खेलने जा रहा हूँ तो गलत नहीं होगा। 17 अरब के मेगा करप्शन केस के मरकज़ी मुल्जिम ज़मीर अब्बासी की पकड़े जाने की भी सबसे पहले ख़बर हमने ही ब्रेक की थी कि कराची के इलाके डिफेंस ख़ियाबान शहर से नेब सिंध के DG शकील दुरानी की सरबराही में पार्टी ने जो है मुल्जिम ज़मीर अब्बासी को पकड़ लिया था और उसके बाद उन्हें असल सरकार के हवाले कर दिया गया था। ये ब्रेकिंग न्यूज़ थी और आज भी मैं ये ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ पुजारन जी की रिपोर्ट के बाद कि उन्हें जो है बिल आखिर CIA कराची के हवाले कर दिया गया है। मुल्जिम ज़मीर अब्बासी इस वक्त CIA के SIU के कब्ज़े में हैं। 1-2 दिन में उनकी बाकायदा गिरफ़्तारी जो है वो ज़ाहिर कर दी जाएगी। कहा यह जा रहा है कि ज़मीर अब्बासी जो है वो उन्हें इस्लामाबाद पहुंचाया गया था। इस्लामाबाद में कुछ दिन रहे, उनसे इन्वेस्टिगेशन होती रही और बहुत कुछ उनसे उगलवा लिया गया। एक ज़राए का ये कहना है कि उनकी मुबैना तौर पर जो है बड़े लोगों से जो है वो 1.5 अरब रुपए में डील हो चुकी है और इस डील के नतीजे में ही जो है उन्हें जो है वो अब CIA कराची के हवाले कर दिया गया है। अब देखना यह है कि CIA कराची जो है वो उनके साथ क्या सलूक करती है। अब तक की जो इत्तलाआत मौसूल हो रही है उनके साथ सलूक करने के हवाले से तो उन्हें जो है बहुत ही VVIP ट्रीटमेंट, VVIP तरीके से रखा गया है। यानी कि बिल्कुल CIA में जो है वो उन्हें 5 स्टार होटल का जो है वो प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। जो वो खाना चाहते हैं, जो वो पीना चाहते हैं, वो उन्हें बिला किसी रोक टोक के जो है वो फराहम किया जा रहा है। ये कहना है ज़राए का। अब मुलाकातों का सिलसिला भी जारी है। जो ज़मीनों के मामलात कराची में जो भी लोग देख रहे हैं, चाहे वो मामा का नेटवर्क है या ओमनी ग्रुप का नेटवर्क है, उनके कारिंदे उनसे मिलने आ रहे हैं। बड़े बड़े लोगों की मुलाकातों का सिलसिला जारी है। अब इससे यही तासुर मिल रहा है कि कुछ न कुछ दाल में काला है और मामलात जो है वो तय हो चुके हैं। इसी वजह से जो है वो मुल्जिम ज़मीर अब्बासी को CIA के हवाले कर दिया गया है। हालांकि CIA में उनके ख़िलाफ़ कोई एक सिंगल केस भी नहीं है, कोई इंक्वायरी नहीं है पुलिस में। उनके तमाम तर मामलात जो है मुकदमा आखिरी जो दर्ज हुआ वो एंटी करप्शन कराची में हुआ और नेब में उनकी इंक्वायरी चल रही है और एंटी करप्शन में मुकदमा दर्ज होने के बाद उन्हें गिरफ़्तार करने के हवाले से मुखबरी करने पर ही एंटी करप्शन के जो डायरेक्टर थे इम्तियाज़ अबड़ो को जो है वो मुअत्तल कर दिया गया था। अब ये बात रोज़े रोशन की तरफ से आया हो गई है कि उनकी मुखबरी जो है वो डायरेक्टर इम्तियाज़ अबड़ो ने नहीं बल्कि ख़ुद मुल्जिम ज़मीर अब्बासी के कुलीग और उनके साथ काम करने वाले डिप्टी डायरेक्टर जो है वो अशरफ सोमरो ने की थी और अशरफ सोमरो का नज़ला जो है वो डायरेक्टर पर गिरा। वो डायरेक्टर को सस्पेंशन के बाद जो है वो बाद में CM और ख़ुद एंटी करप्शन के जो मिनिस्टर हैं गोटकी के सरदार मोहम्मद बख्श महर, जो कि ख़ुद प्राइम मिनिस्टर मुस्तकबिल के जो हैं बिलावल ज़रदारी भुट्टो के हाथ के छाले, आंख के तारे, उनकी फिर तू मैं और यहाँ तक के गालम गलोच कहते हैं हो गई थी ख़ुद CM से अपने लाडले के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने की सूरत में, जिस पर CM ने कहा था कि असल सरकार ने आधी रात को उन्हें फ़ोन करके कहा कि इस मुखबर मीर जाफ़र जो है वो एंटी करप्शन के डायरेक्टर को फौरी तौर पर हटा दो क्योंकि इसने हमारे मुल्जिम को जो है मुखबरी करके भगा दिया है। इन पर यह इल्ज़ाम था, हालांकि वो
मुखबरी जो है वो इम्तियाज़ अबड़ों ने नहीं की थी, बल्कि उनके डिप्टी डायरेक्टर ने की थी, जो ज़मीर अब्बासी के करीबी दोस्तों में बताए जाते हैं। ये अब इंकशाफ ख़ुद जो है मुलज़िम जो है वो ज़मीर अब्बासी ने किया। ज़मीर अब्बासी जो है वो इस वक्त एंटी करप्शन के तहवील में नहीं है, बल्कि CIA कराची के कब्ज़े में है। हालांकि उन्हें एंटी करप्शन की तहवील में होना चाहिए था। बहुत कुछ उन्होंने कह दिया है। अब मुलाकातों का सिलसिला जारी है। मामा के भी साथी उनसे मिल रहे हैं और ख़ुद ओमनी ग्रुप के जो रूह रवा हैं उनके भी साथी मिल रहे हैं। कोई इसमें जो है वो जहांगीर मिल रहा है, हारून आ रहा है, आदम जोकियो मुलाकात के लिए आया है, कोई इब्राहीम आया है, वकार आया है, और कहते हैं कि तैमूर साहब भी आए हैं, और कोई अनवर डोमकी भी आए हैं, रज़ा डोमकी भी आए हैं। इनका डोमकियों का भी जो है वो मुलाकातों का सिलसिला जो है कहा यह जा रहा है कि ख़ुद मुलज़िम ज़मीर अब्बासी से इस वक्त चल रहा है, या उनको दिलासा दे रहे हैं वो किसी का नाम ना ले, हम उन्हें निकाल देंगे, या फिर के मामलात पहले ही तय हो चुके हैं, उन्हें धुलवाने के लिए जो है वो इस वक्त CIA के हवाले किया गया है। ये तो खैर CIA के जो DIG है अपने मुक़द्दस भाई बताएंगे कि आखिर उनका इंतखाब क्यों किया है, भाई लोगों ने, असल सरकार ने इनके हवाले क्यों किया है। क्या अब CIA का रोल जो है इसमें धोबी वाला बन गया है कि वो उनको धुलवाने के लिए हवाले किया है, या कि ऊपर पहुंचाने के लिए इनके हवाले किया, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन कहा यह जा रहा है कि ये वो धोबी नहीं है जिसमें कहते हैं ना कि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। ये वो धोबी बन गए जिसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ज़मीर अब्बासी को जो है वो अब धुलवाना है, दूध में से मक्खी की तरह से बाहर निकलवाना है। उनको ऐसा तासुर देना है कि ये बिल्कुल दूध का धुला हुआ है। इन पर जो 17 अरब के मेगा करप्शन के इल्ज़ामात हैं वो सिवाय इल्ज़ामात ही हैं, बेबुनियाद है, हकीकत का उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। इस किस्म की कहते हैं कि डील हो चुकी है। डील होने की वजह से ही जो है वो उन्हें CIA कराची के हवाले किया गया है, और 1-2 दिन में जो है वो बाकायदा इनकी गिरफ़्तारी ज़ाहिर कर दी जाएगी। अगर इसकी गिरफ़्तारी में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो फिर तो आप ये कह सकते हैं कि ये लंबा चला गया है। इनके ऊपर बहुत सारे मुकदमे फिर CIA में दर्ज होंगे, दहशतगर्दी की भी हो सकते हैं, फिर असला भी रखा जाएगा, नारकोटिक भी, बहुत सारे फिर केसेस हो जाएंगे। अगर इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और अगर एक सिंपल सी 4-5 लाइन की प्रेस रिलीज़ आ गई तो समझ जाओ कि मामला जो है वो मुक्का हो गया है, और ये अब चंद दिनों में जो है ये बाहर आ जाएंगे, और इन्हें धुलवाने के लिए ही CIA के हवाले किया गया। फिर इसमें अदालती कांदा इस्तेमाल होगा और उनकी बाकायदा ज़मानत हो जाएगी, और उसके बाद केस अपनी मौत आप मर जाएगा 17 अरब के मेगा करप्शन का। नाज़रीन, ये था इस वक्त का हमारा बहुत ही ख़ासुल ख़ास हंगामी ब्रेकिंग न्यूज़ ज़मीर अब्बासी के हवाले से। पहले जब हमने इसकी ब्रेकिंग न्यूज़ दी थी तो लोगों ने बहुत एतराज़ किया था कि ये सब चंडू खाने की ख़बरें हैं, कोई इसमें हकीकत का शाबा नहीं, बल्कि मुलज़िम तो गिरफ़्तार ही नहीं हुआ, बल्कि वो तो मुल्क से बाहर टुर गया, मुल्क से बाहर नहीं गया था, पकड़ा गया था, असल सरकार का मेहमान था, वहाँ ज़बान खुलवाई जा रही थी। ज़बान जब खुल गई, सब कुछ कह दिया, उगल दिया, तो उसके बाद इन्हें इस्लामाबाद ले गए, वहाँ भी इनकी इन्वेस्टिगेशन हुई, और जिन लोगों के नाम इनसे उगलवाने थे वो नाम उगलवा लिए, वो लोग अब अंडर ट्रांसफ़र हैं। आप समझ गए होंगे कि मेरा इशारा किसकी तरफ है, वो सब कुछ हो गया है। और अब किस किस मिनिस्टरों के नाम लेने थे वो भी इन्होंने ले लिए हैं। क्या इसमें शर्जील मेमन का नाम लिया है ये नहीं बताऊंगा। क्या इसमें नाम जो है नासिर शाह का लिया गया है, सईद गनी का, इसमें क्या मेयर कराची का, और ख़ुद सदर मुमलकत के करीबी दोस्त ओमनी ग्रुप के रूह रवा AG मजीद का नाम इसमें ख़ास तौर से लिया गया है। वही इनके सरपरस्त बताए जाते हैं, और वही इस वक्त CIA में जो है वो इनकी आवभगत कर रहे हैं। CIA में इनको मेहमान ख़ास बनाया गया है, इनको जो प्रोटोकॉल मिल रहा है, इनको जो बिल्कुल जो है 5 स्टार होटल वाला जो है इनके साथ सलूक हो रहा है, उसमें जो है ख़ुद AG मजीद का और ADC का बहुत बड़ा रोल है, जलाल का। उनकी तरफ से फ़ोन जा चुके हैं, जिसकी वजह से DIG CIA भी जो है वो अब हिलते जुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये क्या टोपी ड्रामा चल रहा है, अब समझ में नहीं आ रहा है। ये 2 दिन बाद जो है बात वाज़ेह हो जाएगी इनकी CIA की कारकर्दगी को देखकर, उनकी कार्रवाई को देखकर, कि वो किस किस्म की कार्रवाई जो है अपने
پاس آئے ہوئے اس مہمان کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں اور کس قسم کی ہدایات انہیں اوپر سے دی گئی ہے یہ پتہ چل جائے گا. 2-3 دن میں ساری چیزیں واضح ہو جائے گی. لیکن بریکنگ نیوز یہ ہے کہ ضمیر عباسی جلوہ افروز ہو گئے. ضمیر عباسی اس وقت CIA کے پاس ہے. CIA کراچی میں ہے. SIU کے کسٹڈی میں ہیں. ہتھکڑیاں نہیں لگی ہیں. حوالات پہ نہیں پھینکا گیا ہے. ایسی والے کمرے میں انہیں رکھا گیا ہے اور دوستوں کا ایک جمع غفیر ان کے پاس اس وقت موجود ہے. میں انہی آنکھوں سے دیکھ کر آپ کو یہ اطلاع دے رہا ہوں. یہ میں آپ کو بریکنگ نیوز دے رہا ہوں. یہ میں آپ کو خبر بریک کر رہا ہوں. میں شکر گزار ہوں پجارن جی کا کہ انہوں نے اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال کر اتنی اہم ترین بریکنگ نیوز 7 سمندر پار پہنچا دی. کسی کو اگر ہماری ان اطلاعات پر جو کہ پجارن جی نے دی ہے کوئی اعتراض ہو، تحفظات ہو تو رابطہ کر سکتے ہیں. رابطے کا نمبر جو ہے 4168573283 4168573283. اور بھی بہت سارے آپشن ہیں. آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. وائس میسیج بھجوا سکتے ہیں، ٹیکسٹ میسیج بھجوا سکتے ہیں. ہم آپ کے نام سے غراض میں رکھ کے اس کی تصدیق کر کے جو ہے ہم اپنے پروگرام میں زینت بنائیں گے اور اسی طریقے سے آپ مجھے سن سکو گے، میری کو اپنی اطلاعات کو، اپنی خبروں کو دیکھ بھی سکو گے. اسی کے ساتھ اب اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.